सुप्रभात मेरे प्रिय छात्रों। आज 9 सितंबर बुधवार मैं आपकी हिंदी की कक्षा ले रही हूँ और एक नया पाठ 7 दादाजी की बगिया प्रारंभ कर रही हूँ। प्रारंभ मतलब स्टार्ट। तो जो ये कहानी है दादाजी की बगिया, आपने ये रीड कर लिया है, यानी कि इसका आपने पठन कर लिया है। पर वीडियो के माध्यम से आप इस पाठ को और अच्छे से समझिए कि दादाजी की बगिया जो पाठ है वो आपको क्या सिखाना चाहती है। जो ये कहानी है इसमें एक लड़का है हनी और उसके दादाजी के बारे में बात हो रही है और वो पौधे लगाने के बारे में सीख रहा है। हनी छुट्टियों में गांव गया था। एक लड़का है हनी, वो शहर में रहता है अपने मम्मी पापा के साथ, और जो उसके दादाजी हैं वो गांव में रहते हैं। तो जब छुट्टियां पड़ती हैं तो वो अपने दादाजी के पास जाता है। वहाँ उसके दादाजी ने एक छोटी सी बगिया लगा रखी थी। हनी जब गया गांव में अपने दादाजी के पास तो दादाजी ने क्या कर रखा था, एक छोटी सी बगिया लगा रखी थी। दादाजी पौधे लगाने के लिए गहरे गड्ढे खोद रहे थे। हनी दादाजी को देख रहा था। जब हनी अपने दादाजी के गया तो उसने देखा कि वो वहीं पर रहा। तो उसने देखा कि जो दादाजी थे वो पौधे लगाने के लिए गड्ढे खोद रहे थे। तो वो हनी दादाजी को देख रहा था। तो अब जो ये कहानी है दादाजी की बगिया, इसमें अब बातें हो रही हैं। बातें मतलब वार्तालाप हनी और दादाजी के बारे में, कि कब हनी क्या कह रहा है और कब दादाजी क्या कह रहे हैं। तो सबसे पहले हनी अपने दादाजी से कहता है, दादाजी आप ज़मीन में गड्ढे क्यों बना रहे हैं। उसके दादाजी गड्ढे बना रहे होते हैं तो वो कहता है, दादाजी आप गड्ढे क्यों बना रहे हैं। जब भी हम पेड़ पौधे कोई लगाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उनके लिए खाली जगह बनाते हैं ना मिट्टी में, कि वो पौधा उसके अंदर डाल सके। तो ऐसे ही उसके जो दादाजी होते हैं वो भी अपनी ज़मीन में गड्ढे बना रहे होते हैं। दादाजी हनी बेटा पौधे लगाने के लिए मैं गड्ढे खोद रहा हूँ। तो जो दादाजी होते हैं वो हनी से कहते हैं, बेटा ये जो गड्ढे मैं लगा रहा हूँ ये गड्ढे में पौधे लगाने के लिए खोद रहा हूँ। हनी, दादाजी क्या बिना गड्ढे खोदे पौधे नहीं लगा सकते। तो कहते हैं नहीं, जो है कि अगर हम गड्ढे नहीं खोदें तो क्या हम पौधे नहीं लगा सकते। बेटा बीज या पौधे लगाने के लिए हमें ज़मीन तैयार करनी पड़ती है। तो वो कहते हैं कि जब पौधे लगाने होते हैं तो उसके लिए क्या होता है, हमें ज़मीन तैयार करनी पड़ती है। सबसे पहले हमें ज़मीन पे क्या करना पड़ता है। अब वो सीखेगा कौन, हनी। अब उसके दादाजी बताएंगे कि हम ज़मीन कैसे तैयार करते हैं। तो दादाजी से कहते, दादाजी ज़मीन कैसे तैयार होती है। तो दादाजी कहते हैं, सबसे पहले हम क्यारी बनाते हैं या छोटे छोटे गड्ढे, जिससे ज़मीन भुरभुरी हो जाती है। फिर उसमें हम खाद डालते हैं। तो वो दादाजी बताते हैं कि पहले हम क्यारी बनाते हैं। मतलब अगर काफ़ी बड़ी ज़मीन है तो उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, या फिर अगर हमें पार्ट्स में डिवाइड नहीं करना है तो हम गहरे छोटे छोटे गड्ढे बनाते हैं, जिससे ज़मीन क्या हो जाती है, भुरभुरी हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, ताकि हम उसमें पौधे को दबा सकें या बीज को। हनी, फिर उसमें हम क्या खाद डालते हैं। हनी कहता है, दादाजी खाद क्या होती है। दादाजी हमारी तरह पौधों को भी भोजन की ज़रूरत होती है। पौधे अच्छी तरह से बढ़े इसलिए मिट्टी में खाद डाली जाती है। तो दादाजी कहते हैं कि जब हम पौधों में क्या डालते हैं, खाद। आपने सुना होगा ना ये वर्ड खाद, इसको इंग्लिश में कहते हैं फर्टिलाइज़र। जो खाद होते हैं वो, जैसे हमें खाना चाहिए होता है, अगर आप एक दिन ब्रेकफास्ट नहीं करते या लंच नहीं करते तो आप क्या हो जाते हो, आप लो फील करते हो ना, आपको एनर्जी नहीं मिलती है। तो ऐसे ही प्लांट्स को भी खाद चाहिए होती है अपने पोषण के लिए या अच्छे से ग्रो करने के लिए। हनी, दादाजी खाद किससे बनती है। तो अब हनी जो है वो पापा दादा से पूछता है कि जो आप ये खाद डाल रहे हो ये किससे बनती है। तो दादाजी मुस्कुराते कहते हैं, बेटा पत्तियों या गोबर को
सड़ाकर बनाई जाती है। बाज़ार से भी हम तैयार खाद खरीद सकते हैं। तो दादाजी बताते हैं कि जो गोबर होता है गाय का या भैंस का, उसको सड़ा लेते हैं और उसमें क्या होता है, पत्तियाँ वगैरह पौधों के भी डाल देते हैं, जिससे वो फिर पड़े पड़े सड़ जाती है और वो खाद बन जाती है। हनी, दादाजी आप कौन कौन से पौधे लगाओगे? तो दादाजी कहते हैं मैं गुलाब, गेंदा, चमेली के पौधे लगाऊंगा। छोटे छोटे पौधे रखे हैं, जाकर ले आओ। तो दादाजी कहते हैं मैं इनमें छोटे छोटे पौधे हैं जो गुलाब के, गेंदा के और चमेली के, वो पौधे रखे हैं, जाओ उन्हें लेकर आओ। हनी, अच्छा दादाजी। तो हनी जाता है कहाँ? जो दादाजी ने छोटे पौधे रखे होते हैं उनको लेने। दादाजी बेटा पौधे लगाकर हम उनकी देखभाल भी करनी चाहिए। कैसे दादाजी? दादाजी कहते हैं कि पौधे तो तुम चलो लगा लोगे, पर पौधे लगाने के बाद क्या है, हमें उनकी रोज़ देखभाल भी करनी होती है। जैसे आप भी एक छोटे पौधे की तरह हो और आपकी मम्मी आपकी रोज़ देखभाल करती है ना। आपको छोटे थे बिल्कुल, सब ब्रश करना, आपकी सफाई करना, नहलाना धुलाना, आपको अच्छे से खिलाना पिलाना सिखाया है मम्मा ने, तो वो आपकी देखभाल करते हैं। तो पौधे भी हमारे बच्चों की तरह होते हैं, हमें उनकी रोज़ देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि वो हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, जिससे हमारा जो वातावरण है वो हमें साफ मिलता है, अच्छी हवा मिलती है। तो आज आपको ये पाठ पढ़ने के बाद अपने घर में भी कुछ पौधे लगाने हैं, जिससे आपको और अच्छी शुद्ध वायु मिले। तो दादाजी तो कह बता देते हैं कि हमें देखभाल करनी चाहिए। फिर कहते, वो पूछते हाँ नहीं दादाजी कैसे देखभाल करते हैं? दादाजी बताते हैं पौधे ज़मीन से भोजन लेते हैं। ये भोजन पानी में घुलकर पत्तियों की जड़ों से पत्तियों में, पौधों की जड़ों से पत्तियों में पहुंचता है, इसलिए हमें पौधों को पानी देना चाहिए। तो सबसे पहले हमें पौधों को क्या देना चाहिए? पानी। जो पानी है वो जो रूट्स होती हैं, जड़ होती हैं, वहाँ पे पहुँचता है और वहाँ से पूरे पौधे को क्या देता है? पोषण। तो हमें पौधों को पानी ज़रूर देना चाहिए एक टाइम के उसमें, जैसे कि हमें सारा दिन नहीं देना चाहिए, इतना पानी देना चाहिए कि पौधे को अच्छे से पोषण मिल सके। बहुत ज़्यादा पानी देने से भी पौधे ख़राब हो जाते हैं और कम पानी देने से भी पौधे ख़राब हो जाते हैं। तो हनी पूछता है कि क्या पौधे लगाने के तुरंत बाद भी पानी देना चाहिए? तो दादा कहते हाँ, पौधे लगाकर उसमें पानी देना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ऐसा ना करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, पौधे हमारे मुरझा सकते हैं। क्योंकि जब हम पौधे लगाते हैं ज़मीन में तो वो नई जगह पे जाते हैं एकदम। तो जब हम नया पौधा कोई भी ज़मीन में या कहीं गमले में लगाते हैं तो हमें थोड़ा पानी उसमें ज़रूर देना चाहिए। हनी, दादाजी इन पौधों पर फूल कब आएंगे? तो दादाजी कहते हैं जब पौधे बड़े हो जाएंगे तो इन पर कलियां निकलेंगी और ये कलियां फूल बन जाएंगी। तो दादाजी बताते हैं कि अभी ये पौधे थोड़े बड़े होंगे, बड़े होने के बाद इनमें से कलियां निकलेंगी और कलियां फिर फूल बन जाएंगे। हनी, फूल तो बहुत सुंदर सुंदर होंगे ना दादाजी? तो हनी जो होता है वो बड़ा एक्साइटेड हो जाता है। वो कहता है कि जो दादाजी जो फूल होंगे वो तो बड़े ही क्या होंगे, सुंदर सुंदर होंगे। तो दादाजी कहते हैं हाँ बेटा, खूब सुंदर और रंग बिरंगे फूल खिलेंगे और फिर क्या होंगी, तितलियाँ आएंगी और फल जो फूल है उनका रस पिएंगे। फिर तो दादाजी बगिया बहुत सुंदर लगेगी। तो हनी जो होता है वो बड़ा खुश हो जाता है। वो कहता है कि फिर तो हमारी बगिया क्या लगेगी, बहुत ही सुंदर लगेगी। जब खूब सारे रंग बिरंगे फूल होंगे और उन पर जब तितलियाँ घूमेंगी तो क्या लगेगी, बगिया बहुत ही सुंदर और प्यारी लगेगी। दादाजी, हाँ बेटा, चारों तरफ फूलों की महक ही महक होगी। और जब दादाजी क्या बताते हैं कि जब बहुत सारे फूल खिलेंगे तो चारों तरफ क्या हो जाएगी, फूलों की बहुत ही बढ़िया खुशबू। तो हनी कहते हैं दादाजी फिर तो मैं भी माँ से फूल वाले पौधे लगाने को कहूँगा। तो हनी तो बाहर शहर में रहता है, तो वो कहता है कि मैं भी अपनी मम्मी को फूल वाले पौधे लगाने को कहूँगा। दादाजी, हाँ बेटा, ज़रूर ज़रूर लगवाना, पौधों की खूब देखभाल करना और फूलों को तोड़ना मत। तो वो कहते हैं हनी अच्छा दादाजी। मतलब दादा जो हनी है वो भी कहता है कि मैं भी शहर जब जाऊँगा तो अपनी मम्मी से फूलों वाले पौधे लगवाऊँगा। तो दादाजी कहते हैं हाँ बेटा,
बहुत सारे फूलों के पौधे लगाना और उनकी खूब देखभाल करना, पर फूलों को तोड़ना मत, क्योंकि फूल खिले हुए ही बहुत सुंदर लगते हैं। अगर आप उन्हें तोड़ लोगे तो वो एक ही दिन में आप तोड़ते वो मुरझा जाएंगे। तो हमें फूल नहीं तोड़ने चाहिए। तो वो हानि कहते हैं अच्छा दादाजी। तो इस पाठ में आपने सीखा कि हमें पेड़ पौधे कैसे लगाने चाहिए और उनकी देखभाल कैसे करनी चाहिए। तो सब बच्चों को पौधे लगाने हैं, ठीक है। पौधे लगाने से हमें बहुत अच्छी क्या मिलती है, हवा मिलती है। और पौधे को आप देखोगे तो आपको रोज़ लगेगा कि हाँ ये इतना बड़ा हो रहा है, बहुत खुशी मिलती है। तो मैंने भी बहुत सारे पौधे लगा रखे हैं। तो बच्चों आप भी इस पाठ को पढ़ने के बाद क्या करना है, अपने घर में 2-4 पौधे ज़रूर लगाना है। अब हम क्या करेंगे, इसके मैं आपको कुछ शब्द समझाती हूँ। बगिया, बगिया क्या होते हैं, बगीचा। इंग्लिश में इसको नर्सरी भी बोलते हैं। बगीचा मतलब जहाँ दादाजी ने छोटे छोटे पौधे लगा रखे हैं उनका बगीचा है बगिया। क्यारी, खेत का छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ भाग। जो क्यारी होती है वो कोई बड़ा सा जो खेत है उसको छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर दिया है, तो वो क्या है, छोटे छोटे जो भाग है वो क्यारी कहलाता है। भुरभुरी, वह जो हल्के स्पर्श से चूर हो जाए। जो भुरभुरी होता है मतलब वो टाइट नहीं होती सॉइल, फिर लूज हो जाती ताकि उसमें पौधा आराम से लग सके। भोजन मतलब खाना और महक मतलब खुशबू। महक मतलब खुशबू। तो ये बच्चों जो ये शब्द हैं ये इस पाठ से लिए गए हैं, यानी कि ये शब्द अर्थ हैं। अब ये देखो, नई वर्तनी और मूल वर्तनी। यहाँ पे कुछ शब्द ऐसे दिए हुए हैं जो पहले ऐसे लिखे जाते थे और अब ऐसे लिखे जाते हैं। तो आपको इनको भी ज़रूर देखना चाहिए। आप क्योंकि अब आप तो नया नया सब कुछ सीख रहे हैं, तो आपको नई वर्तनी ही अपनी यूज़ में लानी चाहिए। जैसे छुट्टियाँ हैं तो पहले हम ट के नीचे दूसरा ट लगाते थे, पर अब नहीं लगाते हैं। अभी हलंत लगा के छोटा ट बनाते हैं और फिर बड़ा ट करके छुट्टियाँ बनाते हैं। ऐसे ये सारे शब्द हैं जो छुट्टियाँ, गड्ढे, मिट्टी, पत्तियों, लगाए, चाहिए, आएंगे, जाएंगी, सुंदर, ये पुरानी वर्तनी है और इनकी नई वर्तनी है। अब जो आप अपने हिंदी लिखोगे तो आपको नई वर्तनी के शब्दों का ही प्रयोग करना है। ओके छात्रों, आपने ये पाठ अच्छे से समझ लिया है और आपको इस पाठ की दोबारा अच्छे से रीडिंग करनी है और इसके शब्दार्थों को समझना है। ओके छात्रों, बाय।